हेलो फ्रेंड, ट्रिप गुरु में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त राशिद कजरबाज। दोस्तों, आज हम जिस मुल्क की सैर करेंगे, ये मुल्क माजी का सुपर पावर था। इसने 6 सदियों तक कई ममालिक पर हुक्मरानी की और आज ये मुल्क यूरोप का कदीम तरीन तरक्की याफ्ता मुल्क है। इस मुल्क में मौजूद दिलकश मनाजिर से लेकर इसके सकाफती विरसे तक, तारीखी गलियों से लेकर पोर्तों के अजायबात तक, अंगारवे के कुदरती साहिलों से लेकर कदीमी किलों तक की सैर करेंगे। अब तो यकीनन आप लोग समझ ही गए होंगे, मैं यूरोप के खूबसूरत मुल्क पुर्तगाल की बात कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यहाँ के लजीज खानों से लेकर शादी की तकरीबात तक, खुश इखलाक लोगों से लेकर यहाँ की वीज़ा पॉलिसी तक, ये तमाम बातें आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं मेरे साथ चलने के लिए पुर्तगाल? लेकिन दोस्तों, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से कबल अपनी दिलचस्प मालूमात में इजाफे के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पुर्तगाल 2 लफ्ज़ों का मजमुआ जिसके मायने पुरसुकून बंदरगाह के हैं, और बंदरगाह ही इस मुल्क की पहचान है। आप जब भी गूगल पर पुर्तगाल को सर्च करेंगे तो बंदरगाह लाजमी नजर आएगी। इस मुल्क का ऑफिशियल नेम पुर्तगीज रिपब्लिक है। लिस्बन इसका कैपिटल सिटी है और ये काफी फेमस भी है। इस सिटी की बुनियाद 4 सदियों पहले रखी गई और इसे यूरोप का कदीम तरीन शहर होने का एजाज भी हासिल है। अगर इस शहर की पॉपुलेशन की बात की जाए तो इसकी पॉपुलेशन 28.5 लाख से जायद है और मुल्क की 27% आबादी यहाँ पर ही आबाद है। इसलिए इसे यूरोप का 11वां सबसे बड़ा आबादी वाला सिटी कहा जाता है। दोस्तों, यूरोप के इस जनूब मगरिबी मुल्क की सरहदें इन ममालिक से मिलती हैं। शुमाल और मशरिक में स्पेन, जनूब और मगरिब में बहराए ओकियानूस है। यहाँ बोली जाने वाली पुर्तगीजी जबान दुनिया की 6ठी बड़ी जबान है, जिसे इस मुल्क की सरकारी जबान होने का एजाज भी हासिल है और जिसका इस्तेमाल 224 मिलियन अफराद करते हैं। इसके अलावा ये जबान सबसे ज्यादा ब्राजील में बोली जाती है। दोस्तों, अगर पुर्तगाल की तारीख के हवाले से बात की जाए तो पुर्तगाल के बारे में कहा जाता है कि ये रोम से भी ज्यादा कदीम रियासत है। ये तारीख की पहली आलमी सल्तनत पुर्तगीज सल्तनत थी, जिसने 6 सदियों तक कई ममालिक पर हुक्मरानी की। 15वीं और 16वीं सदी इस मुल्क के अरूज की सदी थी और पुर्तगीज एम्पायर का कंट्रोल अज़ोरीज, मादीरा, कैप वर्दा, साओ टोमी के अलावा अफ्रीका के आसपास के कंट्रीज कोचिन, गोवा, कोलंबो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मकाओ, नागासाकी, ईस्ट एशिया में मोज़म्बिक और अंगोला के साथ अफ्रीका और ब्राजील पर था। 1910 तक पुर्तगाल में बादशाहत थी। 1910 में नीम जमहूरियत कायम हुई। 1974 में यहाँ मुकम्मल तौर पर फ्री जमहूरियत कायम हुई और 1984 से लेकर 1986 के दरमियान ये मुल्क यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना। 1139 से 1110 तक तकरीबन 8 सदियों तक बादशाहत कायम रहने वाले इस मुल्क का निज़ाम हुकूमत मुत्तहदा नीम सदारती आईनी जमहूरियत है। इस मुल्क के प्रेसिडेंट मार्सिलो रिबोला डिसोजा हैं और एंटोनियो कोस्टा करंट प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर इस मुल्क के दिलचस्प हकाइक की बात की जाए तो दुनिया फुटबॉल में लाखों लोगों के दिलों की धड़कन पर राज करने वाला फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के शहर फनशल में 5 फरवरी 1985 में पैदा हुआ और अब तक तमाम इवेंट्स में 1000 के करीब गोल्स कर चुका है और ये दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाला खिलाड़ी है। मारिया फर्नांडा ओमोरिम और इसकी फैमिली पुर्तगाल की अमीर तरीन शख्सियत हैं, जिनकी दौलत की मालियत 5.1 अरब डॉलर है। दोस्तों, इस मुल्क में 2 टाइम जोन हैं, जिसके मुताबिक ये मुल्क पाकिस्तान से 4 घंटे और 5 घंटे पीछे है। यूरोप के इस खूबसूरत मुल्क में
खूबसूरत पहाड़ भी हैं और रेत के मैदान भी, आतिश फिशा भी हैं और जजीरे भी, सरसब्ज वादियां भी हैं और साहिले समंदर भी, जो इस मुल्क की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। इस मुल्क का हाईएस्ट पॉइंट सिरादी दी इस्ट्रेला है, जो 27 समंदर से 9,993 मीटर बुलंद है। दोस्तों, ये वो मुल्क भी है जिसने 1761 में सबसे पहले इंसानों को गुलाम बनाने पर पाबंदी लगाई। पुर्तगाल एक तरक्की याफ्ता कंट्री है और ग्लोबल पीस इंडेक्स 2018 के मुताबिक इस मुल्क का शुमार दुनिया के महफूज तरीन मुमालिक में किया जाता है। पुर्तगीज लोग छोटे से छोटे कंपार्टमेंट में रहते हैं, लेकिन कुत्ते बड़े से बड़े रखने के शौकीन होते हैं। इस मुल्क का कौमी जानवर लाइबरेरियन भेड़िया है और कौमी फूल लेवेंडर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मशहूर सैयाह वास्को डी गामा का ताल्लुक भी पुर्तगाल से था, और ये वो मुल्क भी है जिसने सबसे पहले बर्रे सगीर में मिर्च, पेपर, आलू, टमाटर मुतारिफ करवाए। 30 जून 1911 में अपनाया गया इस मुल्क का फ्लैग 2 कलर रेड और ग्रीन पर मुश्तमिल है। इन दोनों कलर्स के दरमियान पुर्तगीजी सील का निशान है। इस मुल्क में ज्यादातर लोगों की आबादी गोरे पुर्तगीजी नस्ल के लोगों की है और चंद लाख काले पुर्तगीजी अफराद हैं, जिनके आबाओ अजदाद को अफ्रीकी मुमालिक से गुलाम बनाकर यहाँ लाया गया था। पुर्तगाल के हर टाउन में एक सिनेमा घर मौजूद है, क्योंकि ये लोग आर्ट, म्यूजिक, ड्रामा के निर्दाता हैं। पुर्तगाल में ड्राइविंग राइट साइड है। आयरलैंड और मदिरा को तैरता हुआ बाग कहा जाता है, जिसकी खूबसूरती की कोई मिसाल नहीं। दोस्तों, इस मुल्क का कुल रकबा 52,212 स्क्वायर मीटर यानी 35,603 मुरब्बा मील है। मजहबी एतबार से क्रिश्चियनिटी इस मुल्क का सरकारी मजहब है। मुल्क में ज्यादातर लोग रोमन कैथोलिक फिरके से ताल्लुक रखते हैं, जो इस मुल्क में 81% हैं। इसके अलावा 3.3% दूसरे ईसाई फिरके हैं और 1% मुस्लिम भी यहाँ आबाद हैं। लेकिन यहाँ पर मुसलमानों को अपना मजहब जाहिर करने की इजाज़त नहीं है। 0.6% यहूदी, 7% लामजहब लोग हैं जो अपना मजहब बताना पसंद नहीं करते। यहाँ पर लोग फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल और हैंडबॉल को बहुत पसंद करते और खेलते हैं। पुर्तगाल का सालाना जीडीपी 314.1 बिलियन डॉलर है और जीडीपी ग्रोथ 2.7% है। ये मुल्क कारोबारी आज़ादी में 21%, प्रॉपर्टी रिहाइश में 28% और टेक्नोलॉजी में 36%, जबकि करप्शन फ्री ममालिक में इसका शुमार 28वें नंबर पर किया जाता है। यहाँ की फीकस आमदनी $30,500 है। ये मुल्क 61 मिलियन डॉलर की अशिया एक्सपोर्ट करता है और 74.73 मिलियन डॉलर की अशिया इंपोर्ट करता है। इस मुल्क में बेरोजगारी की शरह 8.9% है और इस मुल्क का शुमार इंसानी तरक्की के एतबार से 41वें नंबर पर किया जाता है। इस मुल्क की पॉपुलेशन एक अंदाजे के मुताबिक 10,23,05,496 है और मुल्क में औरतों की निस्बत मर्दों की तादाद ज्यादा है। इस मुल्क की औसत उम्र 80.9 साल है। पुर्तगाल अपनी पुरकशिश तर्ज तामीर और खूबसूरत टाइल्स के हवाले से भी जाना जाता है और इसके शहर पोर्तो को सबसे बड़ी सेंटा क्लॉथ परेड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का एजाज भी हासिल है, जिसमें 14,963 लोगों ने शिरकत की। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का वसी तरीन बेहतरीन निज़ाम भी मौजूद है। यहाँ पर 14 एयरलाइंस और 122 एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड हैं। मुल्क में कमर्शियल और नॉन कमर्शियल 64 एयरपोर्ट हैं, जिनमें से 43 पर रनवे की सहूलत भी मौजूद है। 26,35,233 अफराद सालाना इस पर सफर करते हैं। मुल्क में 3,075 किलोमीटर पर रेलवे का निज़ाम भी मौजूद है। मुल्क में 210 किलोमीटर वाटरवेज, 466 बहरी जहाज, ऑयल टैंकर, कार्गो शिप भी मौजूद हैं। लिस्बन सिटी में वाक़े वास्को डी गामा ब्रिज यूरोप का सबसे लंबा ब्रिज है, जिसकी लंबाई 17,185 मीटर है। दुनिया का एडवांस तरीन एटीएम निज़ाम पुर्तगाल में मौजूद है, जिसके जरिए 60 से ज़ायद ऑपरेशन को सर अंजाम दिया जा सकता है। ये मुल्क सेहत पर अपने जीडीपी का 9.5% और तालीम पर 5.1% खर्च करता है।
1290 में कायम होने वाली यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रा दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी में से एक है और मुल्क का लिटरेसी रेट 95.7% है। पुर्तगाल में मौजूद ओशियन रिवाइवल दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई ज़ेरे आब वाटर पार्क है। दोस्तों, दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पुर्तगाल में भी शादी की तकरीब काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। यहाँ पर ज़्यादातर लड़कियाँ 29 साल की उम्र में शादी करना पसंद करती हैं। शादी के दिन दूल्हा और दुल्हन को इनके दोस्त तैयार करते हैं। दूल्हा बारातियों के हमरा दुल्हन के घर जाता है। फिर दूल्हा और दुल्हन की फैमिलीज, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार चर्च की तरफ रवाना होते हैं। जहाँ पहुँचने के बाद पादरी दूल्हा और दुल्हन को एग्रीमेंट की फाइल पेश करता है। दोनों इस पर साइन करते हैं, एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। पादरी इनकी लंबी उम्र और खुशहाल जिंदगी के लिए दुआ करता है। दूल्हा और दुल्हन चर्च से बाहर आते हैं। दोस्त अहबाब और रिश्तेदार इन पर फूल, चावल और पैसे फेंकते हैं, जो इन दोनों के लिए खुशगवार, खुशियों भरी, लंबी और बच्चों की विश होती है। तमाम दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के हमरा दूल्हा और दुल्हन वेडिंग रिसेप्शन पहुंचते हैं, जहां पर दूल्हा और दुल्हन म्यूजिक पर डांस करते हैं। और ये वो मौका होता है जब दोस्त अहबाब और रिश्तेदार इनको शादी के गिफ्ट पेश करते हैं और फिर खाने के बाद तकरीब का इख्तिताम होता है। दोस्तों, इस मुल्क का इंटरनेट डोमेन .pt और कॉलिंग कोड +351 है। होटलिंग और रेंट के हवाले से अगर आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों, यूरोप में सबसे बड़ी इंडस्ट्री सयाहत की इंडस्ट्री है। इसी वजह से यहाँ टूरिस्ट के लिए महंगे तरीन होटल से लेकर सस्ते तरीन हॉस्टल तक की सहूलियत दस्तयाब है। अगर आप किसी गांव वाली साइट पर हैं तो यहाँ आपको बेहतरीन खुद साख्ता खैमों की सहूलियत भी दस्तयाब होगी। इसके अलावा सरकारी इदारों ने सकाफत की तरक्की के लिए रिवायती घर भी तामीर कर रखे हैं। पुर्तगीजी लोग दुनिया में सबसे ज्यादा सी फूड खाने वाले लोग हैं और सील इनकी सबसे ज्यादा पसंदीदा मरगूब ग़िज़ा है। दोस्तों, यहाँ पर वेजिटेरियन और चटपटे खाना खाने के शौकीन अफराद को किसी एशियन रेस्टोरेंट को सर्च करना पड़ता है। एशियन रेस्टोरेंट में मुश्किल से ही सही लेकिन चटपटे खाने को मिल ही जाते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पे जॉब्स के हवाले से बात की जाए तो इंग्लिश ज़बान को जानने वाले लोगों को टूरिज्म में सीजनल जॉब दी जाती हैं। इसके अलावा होटलों और रिजॉर्ट में जॉब के काफ़ी मौके हैं। अलबत्ता सैलरी कम होती है लेकिन दीगर काफ़ी सहूलियत दस्तयाब होती हैं। अगर आप वीज़े के हवाले से जानना चाहते हैं तो जान लें, आलमी दर्जा बंदी में चौथे नंबर पर शुमार किया जाने वाला पुर्तगीजी पासपोर्ट है। वो अफराद जो पुर्तगीज पासपोर्ट होल्डर हैं बगैर वीज़े के 124 ममालिक में जा सकते हैं। 40 ममालिक में इन्हें वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलियत मिलती है और दुनिया के 34 ममालिक में जाने के लिए इनके पासपोर्ट पर वीज़े की स्टैम्प होना लाजमी है। यूरोपीय शरीयत रखने वाले अफराद बिला रोक टोक मुल्क में आ जा सकते हैं और दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग विजिट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, स्पॉन्सर वीज़ा, बिजनेस वीज़े के साथ ही यहाँ आ सकते हैं। इस मुल्क की नेशनलिटी लेने के ख्वाहिशमंद अफराद ये जान लें कि ये मुल्क बच्चे की पैदाइश पर नेशनलिटी नहीं देता। हाँ, अलबत्ता अगर आपका कोई रिलेटिव यहाँ का नेशनलिटी होल्डर है तो आपको यहाँ की नेशनलिटी मिल सकती है। पाकिस्तान में मौजूद पुर्तगाल में आने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए इस्लामाबाद में पुर्तगाल एम्बेसी मौजूद है। ये अफराद यहाँ जाके रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी। आइंदा भी मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।